नमस्कार, हरे कृष्णा। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग मानते हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है। जो लोग निराशा से भरे हैं, दुखी हैं, और ज्यादातर हर एक इंसान के अंदर दुख है, लेकिन जो इससे निकलना जानते हैं और उन्हें पता है कि जो भी चीजें अगर हम कर सकते हैं वो कम है इस जन्म में। अगर हम देखें तो बहुत कुछ करने के लिए है। जो लोग आध्यात्म में जुड़ते हैं वो लोग अपने जीवन को समझते हैं कि ये जीवन भी कम है। और जो लोग अपने कहते हैं ना, एक एज आती है, लोगों की सोच है कि आध्यात्म से जुड़ना एक यंग एज में नहीं जुड़ सकते, बच्चे नहीं जुड़ते हैं। हम जब ऐसी ओल्ड एज में आते हैं तब हम अगर इसमें जुड़ते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर हम पछताते हैं कि हमने अपना पूरा जीवन इस मिथ में गवाया, इस इमेजिनेशन में गवाया। जो जाना है हमारे साथ उसके लिए तो हमने कर्म करा ही नहीं, और जब कर्म करने का समय आया तब हमारे जाने का समय आया। अगर आप उस दृष्टि से देखें तो जिंदगी बहुत छोटी है, काम करने के लिए बहुत कुछ है। हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, अच्छे काम करने की बात करते हैं, ये भी एक कर्मा है, एक पूजा है। लेकिन हम बहुत सारा समय अपना व्यतीत कर देते हैं लोगों के बारे में सोचने में। लोगों ने अच्छा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, या उस व्यक्ति ने मुझे दुख क्यों दिया। अगर आप इससे उभरकर दूसरों की जिंदगी में ना देखकर अपनी जिंदगी के बारे में देखें तो जिंदगी बहुत छोटी है, क्योंकि हमको अपने को साधने में ही समय निकल जाता है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी सोच और होती है, तो हमें अपने आप को जब हम बड़े होते हैं तो हमारी सोच अलग होती है। तो हर एक स्टेज पे हमारी सोच बदलती है, उसी हिसाब से हमें अपने आप को भी समझाना, ढालना। क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो माँ बाप के संरक्षण में रहते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, दुनिया के लोग हमसे मिलते हैं, लोगों की सोच हम पे हावी होती है। तो उन सब से निकलने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना होता है। अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाते हैं, सही कर्म कर पाते हैं और सही कार्य कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हमने ये जो किया है वो सही है या नहीं, तो हम काफी सारा समय उस चीजों में खराब कर देते हैं। अगर हम योग, साधना और अपने अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हम अपनी जर्नी को एक सही दिशा दे पाते हैं। जो हमें कर्म करने हैं वो हम कर्म कर पाते हैं। तो जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें बहुत कुछ करना भी होता है, बट हम अपना बहुत सारा समय लोगों में निकालते हैं। उनके घर में क्या हुआ, या उन्होंने क्या किया, या उन्होंने क्या पाया। बट आपने जो पाया, जो आपके पास है, जो भगवान ने आपको दिया है, उसका हम उपयोग ना करके या उसकी कद्र ना करके हम बहुत कुछ बाहरी चीजों में व्यतीत कर देते हैं और अपना समय निकाल देते हैं। और जब हम काबिल नहीं होते हैं, जब हमारा शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं, तब हम पछताते हैं कि हमने बहुत सारा समय, अपना आधे से ज्यादा जीवन हमने बेकार की चीज। इसीलिए सही समय पे, और अगर आप बच्चों को सही दिशा, अगर सही सोच, सही दिशा देते हैं तो उनका भी जीवन आप एक अच्छी दिशा में देते हैं। ये भी आपके कर्म में जुड़ता है। आप एक अच्छे कर्म करते हैं, लोगों के लिए सही कार्य करें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। जिंदगी बहुत छोटी है, काम बहुत है, हमें अच्छा करना है, अच्छा प्रभु कार्य में लगना है, और प्रभु को हमें हमेशा स्मरण करते रहना है, क्योंकि वो हमेशा हमें सही दिशा देते हैं। एक कदम हम बढ़ाते हैं तो 10 कदम वो बढ़ा के हमारे पास आ जाते हैं। तो पहला कदम हमें ही बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। और हर एक कार्य को आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद ग्रहण करते हैं।
जब हर एक कार्य में आप प्रभु को शामिल करते हैं तो आप हर एक काम को बहुत आसानी से कर पाते हैं और आपको कभी कभी फील भी होता होगा जब आप उनका नाम लेके कोई भी काम करते हैं और उस काम में सक्सेस मिलती है तो आपको लगता है ये एक चुटकी में होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जब शरीर छोड़ने की स्थिति में आए तभी आप प्रभु का स्मरण करें। प्रभु का स्मरण आप अगर आप करते हैं, बचपन से ही अपने बच्चों में आप ये भाव जागृत करते हैं तो आप देखेंगे कि घर में भी खुशहाली होती है। कहते हैं ना, जब सब लोग होते हैं साथ में, हम इंजॉय करते हैं या आनंद लेते हैं तो वो दिन पता नहीं चलता है, छोटा लगता है। और जब हम अपने आप में दुखी रहते हैं, अलग अलग अपने आप से करते हैं तो वो दिन, हर एक घंटा, हर एक पल आपको भारी लगता है। तो हमेशा लोगों से जुड़े रहें, अच्छी सोच रखें और कार्य करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें और प्रभु का नाम लेते रहें। हरे कृष्ण।